बताएं मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में होता क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आप किसी चीज को चाहते हो और उसको आप करेक्ट टेक्निक से माइंड में विजुलाइज करो तो वो चीज आपके पास धीरे धीरे आने लगती है एंड दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अगर मैनिफेस्टेशन से सब कुछ मिल सकता है तो बहुत लोगों के बस हर एक एक फरारी होता, इनफैक्ट सब कुछ होता। टेक्निक में डिफरेंस होता है, ये किसी किसी लोगों के लिए ही काम करता है या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अलग अलग होता है सब लोगों के लिए। मैनिफेस्ट करो, लोग वर्ड यूज करते हैं, मैनिफेस्ट कर लिया, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, बट इन लोगों को पता ही नहीं है। सो आई विल से कि मोस्ट पॉपुलेशन इज अनअवेयर दैट हाउ दे कैन कॉन्शियसली मैनिफेस्ट। तो वैसे मैनिफेस्टेशन का कोई एक लिमिट भी होता है या फिर सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट ने 25 करोड़ 3 महीने में मैनिफेस्ट करके क्लियर किया, उसका बैंक लोन था। लेकिन क्या आप केपेबल हैं इतना कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए? ये सब आप पे डिपेंड करता है। सो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉक्स होते हैं, हमारे अंदर अपनी लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम बड़ा अमाउंट मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। आज की जो गेस्ट है, शी इज ऑन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन लाइफ थ्रू मैनिफेस्टेशन, चक्रा एनर्जी एंड कार्मिंग फार्मिंग। Founder of Manifestor Hub, guide to lakhs of souls, and one of the India's top 100 influential women, शिल्पा अरोरा शर्मा, जो कहती हैं थिंक इट, फील इट, रिसीव इट। उन्होंने सीईओज, पॉलिटिकल लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया है उनके गोल को अचीव करने में। अ मैनिफेस्टेशन कोच फॉर लीडर्स। सो लेट्स वेलकम द एनर्जी पावर हाउस, द मैनिफेस्टेशन क्वीन हरसेल्फ, शिल्पा अरोरा शर्मा। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। थैंक यू सो मच बीजे, आई एम हैप्पी टू बी हियर। शिल्पा मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताया मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में होता क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर बताया जाए, जैसे कि मेरे 10 ईयर ओल्ड एक्सप्लेन करता है मेरा बेटा, अगर आप किसी चीज को चाहते हो और उसको आप करेक्ट टेक्निक से माइंड में विजुलाइज करो तो वो चीज आपके पास धीरे धीरे आने लगती है एंड दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। सो आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। और अगर डीप में जाएंगे तो किताबें भर जाएंगी। तो अगर मैनिफेस्टेशन से सब कुछ मिल सकता है तो बहुत लोगों के बस हर एक एक फरारी होता, इनफैक्ट सब कुछ होता, हम्म कोई गरीबी भी नहीं होती। हम्म सो एक डिस्पैरिटी भी है सोसाइटी में, कोई रिच होता है कोई पुअर होता है। तो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली सब टेक्निक में डिफरेंस होता है, ये किसी किसी लोगों के लिए ही काम करता है या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अलग अलग होता है सब लोगों के लिए। सो बीजे, अगर देखा जाए तो टेक्निकली हर किसी ने अपनी लाइफ मैनिफेस्ट ही करी है, लेकिन कैसे मैनिफेस्ट करी है अगर आपको पता होता तो अच्छी तरह ही मैनिफेस्ट करते। अब इसमें ये डिफरेंस है, क्या आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हो? तो अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इस दुनिया में अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो मुश्किल से 5-6% लोगों को ही पता है कि मैनिफेस्टेशन होती है, काम करती है। बाकी दुनिया तो सिर्फ इज जस्ट नोइंग इट। अभी तो एक फैशन चल रहा है, मैनिफेस्ट करो, लोग वर्ड यूज करते हैं, मैनिफेस्ट कर लिया, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, बट इन लोगों को पता ही नहीं है। सो आई विल से कि मोस्ट पॉपुलेशन इज अनअवेयर दैट हाउ दे कैन कॉन्शियसली मैनिफेस्ट। लेकिन अनकॉन्शियसली हम सब लोगों ने अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया है। तो क्या किया है? वो अनकॉन्शियस था, तो जो हो गया था वो हो गया। राइट। सो इसका मतलब मैनिफेस्टेशन करने का तरीका बहुत क्रिस्प है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ टेक्निक। एम आई करेक्ट? यस यस, ओके। इट्स ट्रू। तो वैसे मैनिफेस्टेशन का कोई एक लिमिट भी होता है या फिर सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछें और मैं अगर एक मनी मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम की बात करूं, मनीफेस्टेशन जिसे मैं बुलाती हूँ, तो अगर मैंने 7 डेज का प्रोग्राम दिया तो कोई एक बंदा होगा जो 5,000 मैनिफेस्ट करेगा, कोई दूसरा बंदा होगा 5 लाख करेगा, कोई हो सकता है करोड़ भी कर ले। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट ने 25 करोड़ 3 महीने में मैनिफेस्ट करके क्लियर किया, उसका बैंक लोन था। सो यूनिवर्स की तो कोई लिमिट नहीं है, लिमिट तो हमारी है, हम कितना ले सकते हैं अपने वेसल में। सो यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्या आप केपेबल हैं इतना कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए? ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो वैसे जैसे आपने ये बोला कि 25 करोड़, आपके पास कोई एक स्टूडेंट या क्लाइंट है जिसने आपके पास प्रॉब्लम लेके आया, 25 हाँ। करोड़ उसके पास लोन था एंड आपने उसको गाइड किया टू क्लियर दैट 25 करोड़। ठीक है। तो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट पे भी देखूं, हाँ। ठीक है, 5,000 से 5 लाख से 5 करोड़ से 25 करोड़, हम्म ठीक है,
तो लोगों को एक लिमिटेशन भी होगा, जैसे आपने बोला कि हाँ, कोई देखिए 5,000 कर सकता लिमिटेशन है। हमारे माइंड में होती है। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है, स्पेशली मैं क्लाइंट नहीं बोलती, स्टूडेंट बोलती हूँ, क्योंकि देखिए हम गुरु शिष्य परंपरा वाले लोग हैं। तो जैसे ही मैं पर्सन को क्लाइंट बोलती हूँ तो वहां ट्रांजैक्शन मनी हो गया, तो मैं इसलिए क्लाइंट बोलना पसंद नहीं करती, आई कॉल स्टूडेंट। एंड सम some of them, most of them like to call me guru also, and I'm good with that because वो एक student teacher relationship है। because the moment I take that position, I'm selflessly working for their welfare। फिर उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ सेल्फलेसली उन्हें हेल्प कर रही हूँ। और money of course I charge, but that's a energy exchange because I need to take this business to a big level so that I can help more। now let's come to the point where you are saying कि 5,000, 5 लाख, 5 करोड़, 25 करोड़, ये सारी लिमिट हमारे अपने अंदर है। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव इंटरेस्टिंग स्टूडेंट विद मी जिसकी सारी मनी मैनिफेस्टेशन काम करती है, लेकिन $5,000 उसको मैं इंटू 2 कर दूं तो $10,000। जैसे ही हम ऊपर के पैसे की बात करते हैं उसके अंदर फियर आ जाता है, $1 लाख, नो 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 आई कांट हैंडल। So you see, he can manifest any amount of money, but this is his own fear। So हमारे अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉक्स होते हैं, हमारे अंदर अपनी लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम बड़ा अमाउंट मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। So यूनिवर्स के पास कोई लिमिट नहीं है। And once you tap into this frequency in the secret, then any money can come to you। So even if that fear is also a manifestation? Yeah, the fear manifest, it's cross manifest। So let's say आप 1,000 करोड़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और कॉन्शियसली तो आपने कर लिया, लेकिन सबकॉन्शियसली अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊं कि चलो बीजे अभी तुम लेने चलो, एंड यू विल रियलाइज इन दैट मोमेंट कि ओ गॉड, इतना पैसा कैसे मैनेज होगा, मैं कहाँ रखूंगा, कैसे मैनेज करूंगा, मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा, सेफ्टी का क्या होगा, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कोई मुझे रॉब भी कर सकता है। यू नो यू विल हैव 10,000 थिंग्स कमिंग इन योर माइंड। नाउ विदाउट इवन यू रियलाइजिंग इट, यू विल block your own manifestation। राइट। सो यहाँ पे एक सिस्टम आता है, बिलीफ सिस्टम। इसका मतलब मैनिफेस्टेशन जिसका होता भी है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बिलीफ सिस्टम भी ब्लॉक करे नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन। ऑफ कोर्स। और जिनको नहीं भी आता उनका तो बिलीफ सिस्टम वैसे भी इज नॉट इन लाइन फॉर द मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन में बिलीफ का जो डाउट आता है उसको कैसे फिर हम दूर कर सकते हैं? सो आपने इसमें 2-4 चीजें बोली हैं कि बिलीफ सिस्टम से नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि देखो ये एक अलग प्रॉब्लम है और वो बिलीफ सिस्टम एक अलग प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं पहली प्रॉब्लम की बात करती हूँ। लेट्स से आपने मैनिफेस्टेशन करी, अब मैनिफेस्टेशन करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? आई फील सडनली वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओ माई गॉड, मैंने मैनिफेस्टेशन करी। और इससे जो ईगो जनरेट होती है उससे आप फिर अगली मैनिफेस्टेशन तो भूल ही जाओ। दिस क्रिएट्स अ ब्लॉकर। तो एज अ कोच इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पहले ही लोगों को रेडी कर देती हूँ। मैनिफेस्टेशन होगी, उसके बाद जैसे ही मेरे पास व्हाट्सएप में आता है या कॉल आता है कि ये वाली मैनिफेस्टेशन हो गई, मैं उसी वक्त याद दिला देती हूँ, शाम तक एंजॉय कर लो, रात तक सरेंडर करके सोना। यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट ईगो कि आई मैनिफेस्टेड दिस। This is co-created with universe। So don't even for a minute take that ego on you। So midnight तक पार्टी करो, सरेंडर करो और सो, दोबारा मॉर्निंग में wake up clean slate to manifest more things। अब आ जाते हैं बिलीफ सिस्टम पे। So that is second thing। So belief system has lot of blocks। ठीक है, और जैसे कि आई सिंपली कैच इट, हम जैसे मैंने अफर्मेशन से स्टार्ट करा, देखो ह्यूमन बीइंग एक पूरा व्हाट यू से आइसबर्ग है। आपसे कोई बंदा मिलने आया, सपोज देयर इज समवन 35-40 ईयर ओल्ड पर्सन हु कम्स जॉइंस मी एज अ स्टूडेंट। क्या मैं 1 घंटे के अंदर उसका पूरा डायग्नोसिस कर सकती हूँ? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। And as if you look at neurosciences, more than 800,000 thoughts go in a human mind in a day, and somebody is 35-40 years old, do you think I can analyze the person in 1 hour? It's very hard,
It's almost impossible. So here's what I do. I start with simple affirmation. और एक स्टूडेंट का मैं एग्जांपल लेती हूँ. मैंने उसको बोला ये अफर्मेशन बोल के देखो, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द सक्सेस इन दिस वर्ल्ड. अब जब उसने बोला तो वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, शायद आई एम नॉट वर्दी. कैच, there is a block in the belief system. Then I started asking questions. And when I went into the depth, तो कोई एक पास्ट इंसिडेंट थी जिसमें किसी ने उसे कर्ज किया था कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. वो उसके सबकॉन्शियस में डीपली सेटल्ड हो चुकी थी, इसलिए वो उस बात को बिलीव ही नहीं कर पा रहा था. तो आई हैड टू यूज एनएलपी टू क्लीन दैट अप. And when he said that affirmation after that, actually, with that affirmation, he really became successful. But you see, the blocks are in you. तो सिंपल मैं टेक्निक अफर्मेशन से ही स्टार्ट करती हूँ, मुझे उससे पता चल जाता है रेस्ट इज इम्पॉसिबल. इट्स सिंपल वे टू कैच. दैट्स हाउ आई डायग्नोस. Wow. डज दैट आंसर? What I got from your answer is कि आप मैनिफेस्टर हब में कोई भी स्टूडेंट आता है, फर्स्ट आप उनके ऊपर काम करते हैं कि पहले उसको उस एनर्जी पे अलाइन कर दे, बिलीफ सिस्टम हटा दे. मैनिफेस्टेशन इज एक्चुअली एंड मीडिया, बट पहले उससे नेगेटिविटी और बहुत सारे जो अपने माइंड ब्लॉक्स होते हैं वो पहले क्लैरिटी करते हैं. अगर बाई चांस मतलब मैनिफेस्टेशन तक भी अगर जाए, वो अटमोस्ट 90% इज अलाइंड विद द यूनिवर्स. बस मैनिफेस्टेशन करके वो 100% जुड़ जाता है. यस, बिकॉज अगर आप सीधे टेक्निक करोगे तो आई डोंट नो, उसमें बहुत सारे लोग हैं वो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन आप देखना रिजल्ट कभी भी सब लोगों को नहीं आता. उसका रीजन यही है कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो कर रहे हो, बट आर यू इवन रेडी फॉर इट? सो लाइक यू सेड, राइट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू. फर्स्ट आई वर्क ऑन, देखो बहुत सारी हीलिंग का टाइम नहीं होता हमारे पास. आई वर्क विद एम्बिशियस पीपल, सो आई आस्क देम वेयर डू यू वांट टू गो, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम देयर. वहीं से हमें सब कैच हो जाता है कहाँ हीलिंग की जरूरत है, कहाँ बिलीफ सिस्टम में ऑब्स्टेकल है, एंड वी प्रिपेयर द पर्सन. उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, क्योंकि तभी तो स्टार्ट करेंगे जब पर्सन इज इन द मैनिफेस्टेशन जोन, पर्सन इज रेडी फॉर इट. तो पहले पर्सन को रेडी किया जाता है, and then I start the manifestation techniques. Right. As you said that you work with businessmen, right? तो बिजनेसमैन के साथ अगर जब काम करते हैं, तो जैसे बिजनेस में मैनिफेस्टेशन करना और मनी मैनिफेस्टेशन करेगा, बिकॉज बोथ आर द वेल्थ. Yes, both are wealth. राइट. तो इनमें कोई डिफरेंस भी होता है या फिर दे आर बोथ द सेम? Actually, there is a slight difference, because देखो business, if you have a business, it is your vehicle, not just to generate money but to make impact in the world. तो वो एक होलिस्टिक चीज है. और जब हम बिजनेस मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर की एनर्जी से उसका बिजनेस पूरा रन होता है. क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मार्केट की किस तरह के क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर रहा है, किस तरह की उसकी टीम है, किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो दुनिया में इम्पैक्ट बना रहा है, और कैसे वो उसके पर्पस से कनेक्टेड है. तो ये बहुत सारे डीप एस्पेक्ट्स बिजनेस मैनिफेस्टेशन में काम करते हैं. अगर हम प्लेन मनी मैनिफेस्टेशन की बात करें, सो मनी मैनिफेस्टेशन इज जस्ट बेसिक, and it can help anyone who's a working professional, who's a housewife, who's a student. So money manifestation करने से मेरे अंदर के blocks open होते हैं, and I'm ready for more opportunities. But if I'm in the business and I'm doing business manifestation, so I can say that money manifestation is a subset of it. Business manifestation is a lot bigger thing, because you are talking about the full vehicle. And when I work with people, so मैं उनका जो value system है वो भी उनके बिजनेस में इम्प्लीमेंट कराती हूँ, कि कोई भी क्लाइंट जब उनसे बिजनेस करता है तो वो जो पर्सन की अपनी वैल्यूज है, वो क्लाइंट भी वो वैल्यूज फील करेगा. दैट्स हाउ बिग इट इज. सो बिजनेस मैनिफेस्टेशन इज समथिंग सेक्रेड. इट्स अ व्हीकल, इट्स द वे यू लिव. आपका जो एक वजूद है, जो आपकी एंटिटी है, वो बिजनेस के थ्रू बहुत बड़ी हो जाती है. This is just your extension. So this is itself a very, very deep and sacred thing, and business manifestation, that's why is very close to my heart.
and the results are phenomenal, and an abundance is there, just unlimited. You need to be just ready for it. राइट, अभी आपने वैल्यू सिस्टम की भी बात करा. हाँ. When I talk about business, so Hmm. there is a term called ethical and unethical, Yes. right? Yes. And if I take manifestation is for the matter, Hmm. तो इसमें मैनिफेस्टेशन एंड मैनिपुलेशन आता है. Yes. Yes. सो अगर मैं कुछ चाहता भी हूँ, अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट करता हूँ, Hmm. तो हाउ डू आई एनकाउंटर कि वो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैनिपुलेट कर रहा हूँ? ओके. देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. और देखो, दो तरह के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं आजकल दुनिया में. मेजरली पीपल आर सक्सेसफुल बिकॉज दे आर गुड एट मैनिपुलेटिंग अदर पीपल. जहां पे आप अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हो, ओवर स्मार्टनेस दिखाते हो, दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हो, उनका यूज करते हो, और आप ये सोचते हो इन्हें तो पता नहीं चलेगा, तो वहां पे आप एक मैनिपुलेटर हो. And yes, you can be rich by manipulations. And a lot of people are successful, or a lot of entrepreneurs are successful by manipulating the market. उनको उनको पता है हर चीज कैसे मैनिपुलेट करनी है, कैसे परसेप्शन मैनिपुलेट करना है, कैसे प्रोडक्ट मैनिपुलेट करना है, कैसे प्राइस मैनिपुलेट करनी है. सब कुछ तो वो करते हैं, राइट? दैट इज मैनिपुलेशन. और आपको वर्क एनवायरनमेंट में भी ऐसे लोग मिलेंगे. अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी बात करें, बिकॉज आई वर्क विद देम ऑल्सो, तो वहां पर वो भी मैनिपुलेशन करते हैं. अपने दूसरे की काम का क्रेडिट खुद अपने ऊपर ले लिया, राइट? बॉस को प्लीज कर दिया, आगे रहे, परसेप्शन मैनेज किया, अपना इंक्रीमेंट ले लिया, दूसरों का खा गए. तो ये सब चीजें वर्क प्लेस में भी होती हैं, और वर्क प्लेस बहुत टॉक्सिक होता है. अब आ जाइए कट टू कट कंट्रास्ट, मैनिफेस्टेशन. अब जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो अपनी एनर्जी पे वर्क करते हैं. एनर्जी पे वर्क करते हैं, उनको पता है मेरा पर्पस ये है. अब पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को ले लेते हैं, क्योंकि वहीं से हमने कॉन्ट्रास्ट शुरू किया था. अगर आई एम मैनिफेस्टिंग माई बिजनेस, देन आई एम फोकस्ड कि मेरी एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइन रहे. तो मुझे मैनिपुलेशन करने की ना कोई जरूरत है, और ना मैं मैनिपुलेशन करूंगा, क्योंकि आई डोंट फील गुड. क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन है वो हैप्पीनेस पे चलती है, योर सेल्फ लव, योर इनर हैप्पीनेस. और मैनिपुलेशन करके अंदर जो स्ट्रेस आता है वो सबको मालूम है. तो ये पर्सन मैनिपुलेट नहीं करेगा, मैनिफेस्ट करेगा. मैनिफेस्ट करेगा, सरेंडर करेगा, और चीजें अपने आप होंगी. दिस पर्सन विल नेवर बी अ कंट्रोल फ्रीक. दिस पर्सन विल जस्ट वर्क विद द अट्रैक्शन. इस पर्सन की टीम भी वैसी ही होगी, इस पर्सन के क्लाइंट्स भी वैसे ही होंगे, और इस पर्सन का सब कुछ चलेगा सरेंडर और फ्लो पे. और वो पर्सन स्ट्रेस फ्री होगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा. ये बिजनेसमैन है और यही वर्किंग प्रोफेशनल है. मेरे पास बिजनेसमैन भी आते हैं जो कि मैनिफेस्टेशन करते हैं, प्योर मैनिफेस्टेशन. दे चार्ज हाई बिकॉज दे अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स. और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं जो कि ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं. वो पॉजिटिव लॉ ऑफ अजम्पशन लगाते हैं, पूरा वर्क का एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं, और उनको भी इंक्रीमेंट मिलता है, नॉट बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन बट बिकॉज दे आर एबल टू प्रूव देयर वर्थ. एवरीबडी लव्स देम and their bosses trust them, and they give all the responsibilities to them, and they get increment. So they are totally different worlds. अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आप खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, और सक्सेसफुल भी रहोगे. और अगर आप मैनिपुलेशन करोगे तो पैसा जल्दी कमा लोगे, लेकिन दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, और बहुत सारे लोगों को दुश्मन बनाओगे इन दी एंड. अगर मैनिफेस्टेशन से ही एक्चुअली में सब कुछ मिल जाता है, तो एक चीज होता है कि कर्म, वर्क, ठीक है. क्या मैं बिना काम किए अगर मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल दैट आई कैन बी अ मिलेनियर विदाउट एक्टिंग? यस. नो, दैट्स नॉट ट्रू. सो अगर देखिए, एक ना ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मेरा तो डेस्टिनी ही खराब है, क्या मैनिफेस्टेशन से चेंज हो जाएगी? अब कर्मा पे चले जाएं अगर हम, तो मैं इसको बार बार काउंटर करती हूँ. मैंने अभी रिसेंटली इसका वीडियो भी बनाया था, तो आई जस्ट टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट. देखो, ये सारे बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, पूरी थीसिस हो सकती है इन पे. सो लेट मी जस्ट स्पेंड 2 minutes ऑन दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, कर्मा अगर आप देखें, व्हाट इज कर्मा?
इट इज योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, तीनों चीजें आ गई। अगर आपने सोचा भी तो भी करना है, अगर आपने बोला भी तो भी करना है, और अगर आपने एक्शन लिया वो भी करना है। अब तीनों चीजों को मिला के ही आपकी जो लाइफ है वो बनी है। इट्स कॉल्ड अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, जो मैं आज हूं मेरे पास्ट कर्मास की वजह से। अब मैनिफेस्टेशन पे आ जाते हैं। अब मैनिफेस्टेशन मीन्स again you need to have some kind of attraction and action both, because जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हो तो आपके अंदर इमोशन पहले चेंज होता है, दैट यू आर हैप्पी एंड मोटिवेटेड, देन यू थिंक लाइक दैट, तो पॉजिटिव कर्मा हुआ, then you will speak like that, and also you will act like that, then only the process of manifestation will be complete. So it has all three components into it, and of course it starts with feelings first. So manifestation is incomplete without your actions. So अगर जैसे मैं भी तो आज आई हूँ ना यहाँ पॉडकास्ट पे, आपसे बात कर रही हूँ, आप भी टाइम निकाल के बैठे हो, मैं भी टाइम निकाल के आई हूँ, बिकॉज वी आर इन फॉर दिस। और ये एक्शन ही तो है जो हम ले रहे हैं, बिना इस एक्शन के कैसे कुछ मैनिफेस्टेशन होगी। एक्शन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो वो लोग इग्नोरेंट हैं जो सोचते हैं कि मैं बस सोच लूं और हो जाएगा। नो नो नो। जैसे ये आपने बोला कि कर्मा, एक्शन इज द एंड, एक्शन इज द एंड प्रोसेस दैट यू हैव टू डू। अगर मैं आपकी बातों पे अगर मैं बोलूं कि पहले आपने सोचा, फिर आपने उसको करने का भी सोचा, प्रोसेस बनाया, देन यू एक्टेड ऑन पीसेस बाय पीसेस। अगर मैं उस चीज को रिवर्सिबिलिटी भी लूं, जो पुरानी अभी जब बात की है कि मैनिपुलेशन की, ठीक है, जो डिफरेंस मेरे को दिखने आया है, यू कैन करेक्ट मी, कि मैनिफेस्टेशन पे सब कुछ होता है, एक्शन भी आप लेते हो, मैनिपुलेशन पे आप शायद एक्शन दूसरे वे पे लेते हो कि आप खुद नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी से मैनिपुलेट करके करवा रहे हो। एम आई करेक्ट? लेकिन वो एक्शन तो आपका ही है ना, कि आपने मैनिपुलेट किया। हाँ, तो आपका ही एक्शन है, राइट। क्या आपके पास ऐसे कोई स्टूडेंट आया है जो मैनिपुलेटेड है एंड यू थॉट कि ये मैनिपुलेटेड है, या फिर यू फाउंड आउट कि ये मैनिपुलेटेड है एंड यू डिड टू ब्रिंग इट टू द करेक्ट कॉन्शियसनेस एंड देन यू एक्टेड ऑन द मैनिफेस्टेशन, ताकि उसको करेक्ट टेक्निक मिल सके? देखिए, जितने लोग मेरे को ज्वाइन करते हैं ना, वो सब प्रताड़ित और भुक्तभोगी ही हैं। उन्हें कोई ना कोई कहीं ना कहीं मैनिपुलेट ही कर रहा है, तभी वो कोचिंग में आए हैं। क्योंकि अगर वो मैनिपुलेटेड नहीं होते, एक्सप्लॉइटेड नहीं होते, तो वो खुशी होते ना। लेकिन ज्यादातर लोग दुखी ही हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में कोई उनको सप्रेस कर रहा है, कोई उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो वो लोग मेरी कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो ये सब देख के आए। और दूसरी बात पता है क्या है, आप मजे की बात ये देखो, ये लोग ना मैनिपुलेटर्स नहीं है, ये उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये जवाब देना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनसे वो मैनिपुलेशन ना तो वो हो सकती है, ना वो करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर देयर होपलेस। मेरे पास वही लोग ज्वाइन करते हैं, और ये लोग ना, ये एक्चुअली इनके अंदर पोटेंशियल है मैनिफेस्टेशन करने का, क्योंकि इनको पता है मैनिपुलेशन इनसे होगी नहीं, ये इतना गिर नहीं सकते, ये नहीं करेंगे मैनिपुलेशन। चाहे सहते जाएंगे, रोते जाएंगे, झेलते जाएंगे, लेकिन ये कभी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। यही तो आते हैं मेरे पास लोग। ना माय क्वेश्चन इज कि जैसे आपने बोला कि आपके पास भुक्तभोगी या पीड़ित या फिर जो मैनिपुलेशन ऑलरेडी देख चुका है वो आता है। नाउ लेट्स सपोज आई एम अ स्टूडेंट, या फिर आई एम अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अ मैनिफेस्टेशन कोच, ठीक है। नाउ आई हैव टू लुक फॉरवर्ड अ गुड मैनिफेस्टेशन कोच जो मैनिपुलेटर नहीं है, राइट? देन व्हाट आर द प्रोसेस दैट आई शुड एनकाउंटर कि मैं करेक्ट मैनिफेस्टेशन कोच के पास जाऊं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो मैनिफेस्टेशन कोच चुनना चाहिए। अब देखो, पहला तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया आपका, कि यही लोग आते हैं और ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन सीखते हैं और लाइफ इनकी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया वर्किंग प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन का या बिजनेस वुमेन का। अब कोच कैसे चुने, क्योंकि इस वक्त तो आपको बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कोच मिलेंगे। देखो, इसका चुनने का सबसे बड़ा तरीका एक ही है, आप किसी का भी कोई वेबिनार वगैरह ज्वाइन करो
और कनेक्शन फील करो। अगर उनकी टेक्निक से आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आ रहा है, अगर मैं कहती हूँ कि किसी कोच से ना आप थोड़ा भी हैप्पी भी फील कर रहे हो, तो वो आपके लिए सही कोच है। जहां आपके अंदर होप जागे कि अब मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, वो कोच आपके लिए करेक्ट कोच है। और ऐसा कोच मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ऐसे लोग कम मिलते हैं जिसके साथ आपका कनेक्शन हो और जो आपको लाइफ में एक होप दे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप खुद अंदर से फील करोगे, वही कोच आपके लिए करेक्ट कोच है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज नॉट लाइक कि मैंने स्किल सेट दे दिया या बाहर से कोई आके बताएगा। यू हैव टू फील इट इनसाइड यू। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ गई, join the coach, don't leave it, because it's important to have a coach. अगर मैं एनर्जी एक्सचेंज की बात करूँ, आपने बोला कि जैसे अगर आप किसी कोच के वेबिनार में जाते हैं एंड सी द एनर्जी इज कनेक्टिंग और नॉट, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है कोई मैनिपुलेटर हो एंड एक्सचेंजिंग सच एनर्जी दैट मैं कनेक्टेड हो गया, ठीक है, बट बाद में जाके कल्प्रिट निकलता है तो फिर मैं भुक्तभोगी बन गया, राइट तो उसमें भी कैसे बचा जाए? देखो, यू आर राइट। एक्चुअली आजकल बहुत कुछ चल रहा है। मेंटलिज्म फॉर एग्जांपल इज अ साइंस। आई कैन रीड योर फेस एंड टेल यू व्हाट यू आर थिंकिंग, एंड आई एम देन नॉट अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम अ मेंटलिस्ट। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज भी हैं। लाइक एनएलपी को बहुत लोग मिसयूज करते हैं टू डू सेल्स एंड ऑल, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी डेंजरस नॉलेज। बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी होगा ना अगर, तो वो उसी मोमेंट के बाद फिजल आउट हो जाएगा। सो जस्ट यू नो जस्ट फील इट। अगर आपकी इंस्टिंक्ट क्लियर है, मतलब एक होता है कि आपको किसी ने फुसला लिया और आप उसके बहाव में आ गए, बट एक होता है कि इनसाइड यू, इन योर हार्ट, you know that I can go ahead here, then you are right. Just follow your heart. Listen to your heart. And your heart will not misguide you. ओके, नाउ आई गॉट योर कंसर्न और ऑल्सो योर कॉन्टेक्स्ट। लेट सपोज कोई वेबिनार है, अगर मैं बैठता हूँ, अगर मैं दिलो दिमाग से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, देन इट इज अ गुड Yeah, then it's a good fit. ओके, Then it's a good fit. And I'm not saying कि सारे कोचेस सही हैं या सारे कोचेस गलत हैं, लेकिन आपका जहाँ कनेक्शन है वहाँ दिल और दिमाग से, वहाँ आप जरूर ज्वाइन करो। क्योंकि आज की तारीख में देखो, इफ यू हैव अ कोच हु कैन गिव यू द डायरेक्शन, देयर इज नथिंग लाइक इट। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि होलिस्टिकली एज अ पर्पस इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझे कहते हैं, कुछ कोचेस, के मैंने इतने पैसे कमाए, इतना मैंने नंबर किया, इतने करोड़ करे, एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट, how many people's lives they are changing. I feel very sad because it's not number game. We are here to make impact on people's life. जैसे मेरा मिशन है कि एटलीस्ट 1 मिलियन लोगों को मैं मैनिफेस्टेशन सिखाऊं, और इसका बहुत डीप मीनिंग है मेरे लिए। क्योंकि 1 मिलियन का मतलब पता है क्या है? उनकी फैमिलीज भी तो, लाइफ उनकी भी तो चेंज होगी। आप ये सोचो कि एक पर्सन जब हैप्पी होता है तो उसकी पूरी फैमिली हैप्पी होती है। इट्स अ रिपल इफेक्ट। इट्स अ रिपल इफेक्ट। और इस रिपल इफेक्ट से पूरी सिविलाइजेशन चेंज की जा सकती है। तो थिंक ऑफ द इम्पैक्ट। सो इफ द कोच इज थिंकिंग ऑफ द इम्पैक्ट, देन दैट इज द राइट कोच। एंड इफ द कोच इज only talking about the money that they are making, then that coach is not the right coach. और ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर टेक्स इट ओन कोर्स। ऐसे कोचेस आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और चले भी जाते हैं। बट here that person will last who really has the purpose in mind कि what am I doing, what is the impact that I am creating. That person will stay here क्योंकि शायद उसकी जरूरत भी है, isn't it? राइट, राइट। जैसे अभी आपने पर्पस की बात किया, इम्पैक्ट की बात किया, आप ऑलरेडी लाखों सोल्स को कनेक्ट कर चुके हैं, राइट, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट भी किया है। तो आपके हिसाब से लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं मैनिफेस्टेशन में? देखिए, सबसे कॉमन मिस्टेक है कि कॉन्सेप्ट को ही गलत समझना। कि ये सोचना कि मैंने ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक की और मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सोचना ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही करनी है?
क्योंकि जिस तरीके से आजकल मैनिफेस्टेशन चल रही है, एक बार मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सारी टीम, हम लोग सिर्फ मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि इतनी फास्ट स्पीड पे इस तरीके से काम क्यों कर रही हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं I have a feeling that universe wants us to manifest because universe wants us to grow. और अगर आप स्क्रिप्चर में भी देखोगे तो हर सोल का पर्पस ये कि यू आर बोर्न बिकॉज यू हैव टू ग्रो। अब ये मैनिफेस्टेशन जो रिजल्ट्स हैं, यू कैन से दैट दे आर रिवॉर्ड्स, क्योंकि आपने अपने आप को ग्रो किया है ऑनेस्टली इन द प्रोसेस। तो जो भी आप चाहते हो, आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक करोगे तो ग्रोथ आपकी कुछ होगी, कुछ तो होगी। डिसिप्लिन होगा, सबसे पहले कंसिस्टेंसी होगी, और आप जो बिलीफ पे वर्क कर रहे हो, बिलीफ्स आप अपने ठीक करोगे, ओपन करोगे। कहीं कुछ ब्लॉकेज आएगी, उसको ओपन करोगे तो ग्रो करोगे, और ग्रो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। सो टेक दैट एज अ रिवॉर्ड। सो यस, you are right, manifestation karo because you want something, but then understand that why it will work, and that's why it works. And I have seen phenomenal results, and all those people are growing with me. They're growing as people, they're growing as persons, they're growing in their community, in their families, in their society. They're making deep and honest impact, and they are rewarded. तो फिर ये मैनिफेस्टेशन और फेक पॉजिटिविटी हाँ, में क्या डिफरेंस है फिर? ओके, सो एक कहा जाता है कि देखो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, और इसे मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहती हूँ। बिकॉज लेट्स से मैं दुखी हूँ और मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं हैप्पी दिखूंगी, दिस इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी, क्योंकि ये आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है। अगर मैं दुखी हूँ, सो आई नीड टू प्रोसेस माई इमोशंस, व्हाट इज बॉदरिंग, आई मस्ट रिलीज देम, I must heal myself. I must give self love to myself. And then I will really, and from inside, become positive. Now, this is real positivity. लेकिन अगर मैं दुखी हूँ और मैंने सिर्फ अपने आप को ये बताना है कि no, no, I'm happy, this is really toxic and this is going to damage me, in fact. So, this is a huge difference. सो बेसिकली अगर मैं इस तरीके से इसको डिकोड करूं कि मैनिफेस्टेशन और फेक पॉजिटिविटी अगर दोनों अगर करूं एक एग्जाम्पल को लेके, जो किसी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेट से मैं मैनिफेस्ट किया हूँ कि मैं किसी से बात करूं तो वो मेरे को अच्छे से व्यवहार करे या फिर अच्छे से बिहेव करे, मेरे रेस्पेक्ट करे, ठीक है। और उसी चीज को अगर मैं फेक पॉजिटिविटी पे लूं, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि इसको मुझे रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। Am I correct? Yeah. You're very right. ओके, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज विल बी डिफरेंट। सो देखो, एक है, चलो कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं। हाउ डू आई कम्युनिकेट दैट आई वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू? तो अगर आपने मुंह से बोला मुझे रिस्पेक्ट करो, दैट्स वेरी फनी, एंड वैसे तो बाय द वे ऐसे तो कभी रिस्पेक्ट मिलेगी भी नहीं। क्लियर? अब एनर्जी से बोलो। एनर्जी से कैसे बोलोगे? देखो, उसकी सिंपल टेक्निक है, डू यू रेस्पेक्ट योर सेल्फ? And do you respect yourself when no one is watching you, BJ? That's my question. How do you treat yourself when no one is watching you? Are you really taking care of yourself? Do you serve your plate well? Do you take care of clothes well? Do you take care of your things very well? Do you take care of yourself well? Do you respect your time? Do you respect your energy? Are you respecting yourself, BJ? Because if you do, then you will attract it from the other person. So that's how you communicate with your energy. Because let's say if I am respecting myself, my energy will demand it from you. And if I don't respect myself, you will be treating me the way you like. So demand respect with your energy. Give respect to yourself. You are the universe yourself. So if you respect yourself, you will command it. And if you don't, forget it.
बोलने से तो कभी कुछ मिलेगा ही नहीं. Respect yourself, respect others will give you respect. Yes. And and second would only acting on the communication won't. So देखो, अगर आप एक्ट कर रहे हो, लेट्स से यू आर एक्टिंग एंड यू आर जस्ट गिविंग रिस्पेक्ट बाय, यू आर जस्ट शोइंग बट यू डोंट रिस्पेक्ट, तो सामने वाला भी वही करेगा, वो भी रिस्पेक्ट दिखाएगा, करेगा नहीं. लेट्स टेक ए एग्जांपल. आपने नोएडा में आपने टॉक दिया था, देयर वाज अ पार्टिसिपेट ऑफ 5000 आई बिलीव, राइट? तो अगर मैं उसको एक एग्जांपल पे लूं, आप मुझे डिकोड करवाएं कि वहां पे मैनिफेस्टेशन अगर मैं कर रहा हूँ कि 5000 लोग मेरे को रेस्पेक्ट करें, और या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्ट कर रहा हूँ कि वो 5000 लोग मेरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? हाँ. दोनों में कैसे कोऑर्डिनेट हो सकता है या कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, अब वो वाली बात एनर्जी पे ही आती है घूम फिर के. और अभी जैसे आपने बोला, it starts from me. So let's say I respect myself, then obviously I will respect you. क्योंकि respect, I am first respecting my own being. Then I'm respecting you also. क्योंकि अपने आप को अगर आपने जान लिया, अपनी रिस्पेक्ट कर ली, अपने आप से प्यार कर लिया, तो आप दूसरे को वो इजिली दे पाओगे. Isn't it? It's like if you know yourself, you can know any person in the world. So this all starts from you. अब जहां तक 5000 लोगों की बात है, so when I was on the stage, I really was this person, that I was standing there for them. I was so excited that I can spread manifestations to now 5000 people in just one speech. That's why when I make videos, for example, I'm so excited that, this is my opportunity to spread this message to unlimited people. So when you are using that as a purpose, then your energy is different and you're super excited, and the respect and everything just comes. और देखो, एक फेक पर्सन भी जा सकता है स्टेज पे, जो कि हंसेगा, वो ट्रेनिंग कहीं से लेके आया है कम्युनिकेशन की, और वो आएगा, खूब हंसेगा, खूब सारे प्रॉप्स यूज करेगा और एंगेज भी करेगा, लेकिन क्या अंदर से ऑडियंस में वो एक्साइटमेंट फील हो रहा है? दैट इज समथिंग टू सी, बिकॉज ऑडियंस उसको याद रखेगी जिसने हार्ट टू हार्ट कनेक्शन किया है, जो एक पर्पस से गया था वहां पर, और जो सिर्फ ऐसी एक्टिंग करने आया है उसको सब भूल जाएंगे. कितने लोग आप देखते हो लेकिन आप भूल तो जाते हो उनको. एवरीबडी इज नॉट मेमोरेबल, ओनली दोज पीपल आर मेमोरेबल हु कनेक्ट विद यू. सो दिस हैज दोज एस्पेक्ट्स. सो व्हेन यू आर अगर कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं, और अगर लोग उसको वीडियो पे देखेंगे तो वो देखेंगे आप और मैं इस वक्त कनेक्टेड हैं, क्वेश्चन आंसर्स ऐसे स्मूथली फ्लो कर रहे हैं, राइट? बिकॉज वी आर कनेक्टेड. सो द कम्युनिकेशन has to be done like this. You have to make connection with the people. Like I'm connected to you, you are connected to me. And words हमारे ऊपर नीचे हो सकते हैं, but energy exchange is important. Then you understand me, I understand you. Similarly, when you are speaking on stage, if you are able to make that connection with the audience, then they will understand you. They will value you. They will respect you. They'll not just see your words, they'll literally see your heart, feel your heart. And that's what makes a difference between the two kind of speakers. तो आपने मैनिफेस्टर हब को कैसे मैनिफेस्ट किया था, एंड यू आल्सो प्रमोट इनर मैनिफेस्टेशन. Yes, Right. yes. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्टेशन एंड इनर मैनिफेस्टेशन? देखो, मैनिफेस्टेशन, इनर मैनिफेस्टेशन वैसे तो एक ही बात है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक अगर आपने सिर्फ वोकैबुलरी सुनी, यूज किया तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो तो इनर वर्क ही है सारा. और जहां तक मैनिफेस्टर आपको मैनिफेस्ट करने की बात है, देखो उसकी स्टोरी है. क्या स्टोरी है? स्टोरी है कि सो पहले आई वाज इन IBM and I was working there. After my second son, I left it because I wanted to focus on the family, and बहुत ज़्यादा demanding work था as an application architect.
सो आई लेफ्ट इट एंड आई फोकस्ड ऑन देम। उसके बाद जब वो थोड़े मेरे बच्चे बड़े हो गए तो आई थॉट लेट मी जस्ट गो बैक एंड डू समथिंग, एंड दिस टाइम आई वांटेड टू बी एंटरप्रेन्योर। तो मैंने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप की। ओके और उसका इंक्यूबेशन में पिच डेक बना के सब जगह भेजा। आई गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो in Atal incubation, one of the centers. And then I got a team, I started working, and फिर मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला कि मैं अपना डिज़ाइन लेके जाऊं का आर्किटेक्चर का और वहाँ पे प्रेजेंट करूं। अब वाइल ये सब हो रहा था, आई वॉज वेरी अनहैप्पी। मुझे उस काम में कुछ भी खुशी नहीं मिल रही थी। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा यू आर अ ह्यूमनिस्ट, नाउ यू वर्क विद ह्यूमंस, बिकॉज मैं 10-12 साल से मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ एंड आई एम गाइडिंग अदर पीपल। तो उसने मुझे बोला कि यू शुड डू समथिंग कनेक्टेड टू ह्यूमन बींग्स, उसी से आप खुश रह सकते हो। एंड यू सी ही इज टीनेजर बट उसकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी। आई सेड बात तो ये सही कह रहा है। ही सेड कि आपको क्यों पैसे के लिए काम करना है, आप अपनी खुशी के लिए काम करो, समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। एंड it struck me, the boy is right. Why should I just work on something because tech companies का बूम है तो मैं एक और टेक स्टार्टअप खोल लूं जिसमें मैं रोज दुखी और परेशान रहूं और उस काम से मुझे कोई खुशी भी नहीं मिल रही, तो मैं वो क्यों करूं। नाउ फिर आई थॉट आई विल मैनिफेस्ट माय पर्पस। तो मैंने डॉक्टर जो मेरे फेवरेट हैं, ही इज डूइंग लॉट ऑफ रिसर्चेस ऑन मैनिफेस्टेशन, उनकी टेक्निक यूज की। I wrote in the center P, my purpose, and I wrote what all I want to feel around it. Now just understand ये एक higher level advanced manifestation technique है। इसमें you want to feel what you want to feel. So basically आप consciously universe से कुछ नहीं बोल रहे कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना, आप कुछ नहीं बोल रहे। आप सिर्फ ये बोल रहे हो I want to feel fulfilled, and I'm fulfilled by impacting people's lives, and I want to show up as influencer, something where I am able to talk. I get to talk and spread it, and I want to do something which I'm passionate about, जो कि मैं रोज करती ही करती हूँ, and I want to feel that I'm around my children, and I'm seeing that they're growing, and I want to have community support system, and it should be a good business, right, that where I earn and I get to make my identity. So I wrote all those things, and then I was doing this technique where you are breathing from your upper chakras, and sending the signals. I was doing it. I did it for 3 months, and I realized that I could be a coach. The business plan came in and everything just happened, and I realized कि मेरे जितने points थे सारे check हो गए। दिस इज सो ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन। और लेट मी टेल यू, जो भी पर्पस मैनिफेस्ट कर ले उसकी $1 million की लॉटरी लग गई। पूछो क्यों? क्योंकि आप पैसे तो कमाओगे ही, आप हर दिन इंजॉय करोगे अपनी लाइफ का। नाउ आई एम सिटिंग हियर, आई एम एंजॉयिंग दिस, राइट, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशंस। अगर मैं एक स्टूडेंट के साथ बैठी हूँ 1-to-1, आई एंजॉय दैट। अगर मेरी वेबिनार चल रहा है, 250-400 लोग हैं, वहां पे भी आई एम इक्वली एक्साइटेड। मतलब दिस इज समथिंग वेर यू एंजॉय एवरी मिनट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट, प्लस यू अर्न मनी, प्लस यू मेक इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली देखो, $1 million जैकपॉट है ये। तो मेरा तो लग गया पर्पस मैनिफेस्टेशन करके, एंड सो आई क्रिएटेड कम्युनिटी मैनिफेस्टर हब। आई थॉट व्हाई नॉट। तो मैनिफेस्टर मैंने देखा वर्ड भी नहीं था डिक्शनरी में, तो आई अप्लाइड फॉर इट एंड आई गॉट इट। सो मैनिफेस्टर इज समथिंग दैट इज ट्रेडमार्क विद मी, एंड दिस इज द वर्ड दैट आई यूज, एंड दिस इज अ कम्युनिटी ऑफ पावरफुल एंड जॉयफुल पीपल। So this is the story behind Manifestor Hub, and I look for people who are ambitious. I look for people who are very sensitive. I look for people who don't want to manipulate. I look for people who are very प्योर एंड गुड, वो सिर्फ इसलिए एक तरफ बैठे हैं क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना नहीं आता, और बस वो एक बार मेरे साथ आ जाते हैं, फिर देखो उनकी लाइफ पूरी चेंज होनी शुरू हो जाती है, एंड आई फील फुलफिल्ड। सीरियसली एक लाइफ चेंज करती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। और अब तो आई हैव
like loads and loads of testimonials with me, and I'm so happy and blessed with this. बट जब आपने स्टार्ट किया था एंड अभी तक अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूं, तो मैनिफेस्टर हब क्रिएट करने के बाद आपने भी कई हर्डल्स फेस किए होंगे, कई फेलियर्स फेस किए होंगे, Oh राइट? yeah. सो हाउ डिड यू ओवरकम देम? सो देखिए, चैलेंजेस तो इसका पार्ट है। जैसे कि आई रिमेम्बर डूइंग माय वेबिनार्स एंड मेकिंग जीरो सेल्स, and I think I remember almost 20-25 webinars initially in the first year where I made zero sales, zero. Now it's a big deal emotionally, it comes you a lot कि आपने ad run किया और इतने सारे लोग आए, room full of 50 people, 100 people, and nobody is buying it, nobody is finding value in it, you feel bad. So these are the challenges that I went through initially, because you see, the communication, and you develop communication. Let's say one to one I'm good, but one to many maybe I'm not good. So these are the challenges that I went through emotionally, and then I took this, I accepted them, because you see, these challenges are very beautiful in comparison of the problems people are facing. कोई हेल्थ से लड़ रहा है, कोई रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, किसी के पास पैसे नहीं है, और मेरा चैलेंज ये है कि सेलिंग नहीं हुई. Isn't it a very beautiful challenge to solve? So I worked on myself, I worked on my energy, I worked on techniques, I learned different things. So I take every challenge as a very, very beautiful challenge. Sometimes, I have challenge with team members. I take them also very positively, because these are again beautiful challenges. Now my challenges with the scaling, I want to scale this up, क्योंकि मेरी मैनिफेस्टेशन में 100% रिजल्ट है. फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हैप्पीनेस, ये सब की होती है, और लव मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट भी आई थिंक इट्स 70%, मनी मैनिफेस्टेशन का 100% रिजल्ट है. तो जब मेरा कोचिंग में इतना अच्छा रिजल्ट है, सो आई शुड स्केल इट. नाउ अब स्केलिंग अप का चैलेंज है. अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैलेंज. और जब आप किसी चीज को शुरू करते हो, तो यू सी द हर्डल्स, it gives me the opportunity to introspect what is working, what is not working. I have to do my business manifestations. मजे की बात ये है, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, वो बिजनेस में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं. सो आई ऑलरेडी हैव सक्सेसफुल पीपल. मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि कोई लिमिटेशन है. सो आई अप्लाई दैट. आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ. And yes, it's emotionally challenging, it's time wise it's very challenging, and you are constantly making lot of things. So I am at the same time, I have a teenager son and a younger son, taking care of them while taking care of my customers and operations and team, and also my cook who's asking me कि क्या खाने में बनेगा. Also I'm a wife. So I'm doing a million things in a day, and they are all challenging, and I'm making minute by minute decisions and prioritizing things. But I'm able to do it all because I'm manifesting and I'm on my purpose. Energy तो मेरी वहीं से आती है. Like today also I had a super packed day, but I had to be here, so I'm here. Like powerhouse. Yeah, it is just universe and manifestations. मैनिफेस्टेशन कोई करता है तो उसको रिजल्ट नॉर्मली कितने दिन में दिख जाता है, या कितने घंटे में, या कितने साल में, महीने में? देखो, अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं. एक मेरे तरह के होते हैं, और जिनके पास थोड़ा दिमाग ज्यादा होता है, और एक होते हैं बिल्कुल सरेंडर वाले लोग. किसकी जल्दी आती होगी, सोचो. मैनिफेस्टेशन. आई थिंक सरेंडर. यस, सरेंडर वालों की मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी आती है. मतलब बीजे, एक बार आई गेव अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक टू अ स्टूडेंट, 15 मिनट में उसको रिजल्ट आ गया. 15 मिनट में. मुझे नहीं आया आज तक 15 मिनट में रिजल्ट. मुझे तो 2-3 महीने लगते हैं. सिंपल सी बात है. और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तरह ज्यादा दिमाग चलाते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आई वाज इन आईटी, हर चीज का क्वेश्चन पूछना, लॉजिक निकालना, जो लोग बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं, देखो उनकी मैनिफेस्टेशन स्लो ही रहती है. माइंड को साइलेंस करना भी एक आर्ट है, एक प्रैक्टिस है.
and I'm also learning it to silence my mind, to become thoughtless. क्योंकि ये भी जब हम करते हैं धीरे 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 ही आता है, उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशंस के रिजल्ट्स फास्ट हो जाते हैं। जैसे कि मुझे याद है जब मुझे अपना मार्केट चेंज करना था, पहले आई वाज वर्किंग विद द हाउसवाइफ्स एंड they were probably not valuing it much. So I moved to the working professionals and entrepreneur market, and I was manifesting it. I just wrote in my journal, you know, that I get my first client who pays me 1 lakh and this person is doing this. तो अपने आप ही मेरे पास क्वेरी आई and the person paid and the person joined and the person got the results. Now this is manifestation and it happened very quickly. I think it was just I looked at my diary कि मैंने कितने दिन पहले लिखा था. It was just a matter of 10 days. लेकिन तब तक मैं अपने माइंड को साइलेंस करना सीख चुकी थी. अभी भी है. I'm a human being. But we learn, we practice. जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी अगर आप थॉटलेसनेस की बात करें, तो जो मेरी जो फर्स्ट प्रैक्टिस है वो है टू बी थॉटलेस अबाउट माय स्टूडेंट्स. जैसे कोई अपनी बात मुझसे शेयर कर रहा है, आई हैव टू बी एब्सोल्युटली नॉन जजमेंटल एंड थॉटलेस अबाउट द पर्सन. क्योंकि मैं उस प्लेस पे भी तो ना, आई एम द टीचर. आई नीड टू ओनली थिंक ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, irrespective of what this person has done and what this person is thinking, whatever the thought process is. Now the person is here. So the first thing is being silencing the mind there. और इसी में मेरी सक्सेस है और इसी में हर मैनिफेस्टर की सक्सेस है. क्योंकि देखो, इसको सिर्फ यूज करो, इसके यूज में खुद मत आओ. क्योंकि अगर आपका दिमाग ज्यादा चलेगा ना, तो फिर जहां ले जाना चाहे वहीं ले जाएगा. यूज दिस फॉर योर पर्पस. राइट. तो इसमें स्पिरिचुअलिटी भी आता है बिकॉज मेडिटेशन इज अ की रोल फॉर थॉटलेसनेस. यस Right. यस यस. तो फिर मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या कनेक्शन है, या कोई डिफरेंस भी है पूरा टोटली इधर मतलब ईस्ट वेस्ट है? मतलब ईस्ट वेस्ट तो नहीं है, कनेक्टेड है. एंड आई टेल यू हाउ इट इज कनेक्टेड. मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी एक्टिव स्पिरिचुअलिटी. बिकॉज अगर आप देखो, अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, तो अगर हम देखें कि स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे मैंने सिर्फ सल्वेशन करना है, ध्यान लगाना है, मेंटल पीस करना है, तो मतलब वो एक स्पिरिचुअलिटी है. मुझे भगवान के करीब जाना है, आई वांट डिवाइन एक्सपीरियंसेस. बहुत सारे लोगों का होता है, यू नो, कि हम भगवान में चले जाएं, वहीं के एक्सपीरियंस, और वो उससे अपने आप को बहुत सुपीरियर भी फील करते हैं. तो वो अलग चीज हो गई. लेकिन आप अगर उस तरह की स्पिरिचुअलिटी में हो, तो आप ये सोचते हो कि दुनिया अलग है और स्पिरिचुअलिटी अलग है. लेकिन आप मैनिफेस्टेशन पे आ जाओ. मैनिफेस्टेशन इज एक्टिव स्पिरिचुअलिटी विच इज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स. मतलब मुझे इतने पैसे, सपोज मुझे 50 लाख हर महीना कमाना है, 1 करोड़ हर महीना कमाना है, और मैनिफेस्टेशन मुझे इसमें हेल्प करेगी क्योंकि एक्टिव स्पिरिचुअलिटी है. सपोज मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, मुझे वो अच्छी करनी है, तो मैनिफेस्टेशन मुझे इसमें हेल्प करेगी. तो एक्टिव स्पिरिचुअलिटी है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है. तो मैनिफेस्टेशन इज अ न्यू एज स्पिरिचुअलिटी. इट हैज अ पर्पस, इट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो इट ग्रोज. बिकॉज व्हाट डज यूनिवर्स वांट्स? इट वांट्स टू ग्रो यू. सिंपल है, मुझे तो यही समझ में आया है. स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है और मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है. तो नाउ यू नो द डिफरेंस. देयर इज कनेक्शन. राइट. सो आपने बोला कि मनी की भी बात हुई है. हम्म. सो अगर लेट सपोज 10 करोड़ किसी को मैनिफेस्ट करना है, लेट सपोज मेरे को ही मैनिफेस्ट करना है 10 करोड़, व्हाट कुड बी द राइट टेक्निक? सो देखो, एक सिंपल ब्रॉड, क्योंकि मनी मैनिफेस्टेशन है, बिजनेस मतलब मनी मैनिफेस्टेशन करनी है या बिजनेस मैनिफेस्टेशन करनी है, ये बताओ पहले तो. 10 करोड़. 10 करोड़ कहीं इसका से भी आ जाए, मतलब कहीं से भी आए. कहीं से आ जाए, तो प्योर मनी मैनिफेस्टेशन करो. प्योर मनी मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स करो. कितना मनी, इतना मनी चाहिए, इससे क्या क्या करोगे, राइट? अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम में जहां जहां ब्लॉक्स हैं वो रिमूव करो. फिर ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, क्वांटम ग्रैटिट्यूड करो, और कोई एक टेक्निक पकड़ लो जो कि काम करती है और उस पर लगे रहो. तो कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन होगा, अपॉर्चुनिटी कोई आएगी.
और वो मनी कहीं से भी मैनिफेस्ट हो सकता है। कोई डील मिल सकती है, कोई इस तरह का क्लाइंट मिल सकता है, कोई आपको इन्वेस्टर मिल सकता है, कोई कहीं से भी आ सकता है। फिर तो ये मनी मैनिफेस्टेशन होगी ना। सो इट विल वर्क, इट हैपेंस, एंड इन द प्रोसेस व्हाट विल यू डू? यू विल ग्रो। कुछ तो करोगे ना, एक डिसिप्लिन तो होगा ना, एक तरह की तपस्या तो होगी ना, कि कुछ तो करके दिखाओगे, राइट? कि मैंने 90 डेज करना है, 90 डेज में रोज करनी है, एक दिन भी ब्रेक नहीं होगा, रोज ग्रैटिट्यूड करोगे। और देखो, फिर फॉरगिवनेस भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? किसी से गलत बात भी नहीं बोलोगे, मैनिफेस्टेशन जोन से निकलोगे क्यों? नहीं, हैप्पी रहोगे ना, हमेशा हैप्पी भी तो रहना पड़ेगा। और बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा, किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचोगे, तो ये सब काम भी तो करोगे ना, तो ग्रोथ किसकी होगी? सो जब मनी मैनिफेस्टेशन की भी बात करते हैं ना, हम्म। तो बहुत लोगों का ये भी इंटेंशन रहता है कि मैं बैंक बैलेंस चेक करूं मोबाइल पे या फिर अपने बैंक अकाउंट खोल के। हम्म। जिसके पास तो 1 करोड़ 50 लाख होगा वो तो कभी कभी खुश हो जाता है, या फिर वो भी उस स्टेज में आते हैं जो मिडिल मैन होते हैं ना, हम्म। जो आम इंसान होता है जिसके पास हजार कुछ हजार अपने अकाउंट में पड़ते हैं, अरे यार इतने ही पैसे है, इतने ही पैसे है, बेचारा रोए जाता है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बैंक अकाउंट देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखो, बैंक अकाउंट देखना चाहिए लेकिन रोना नहीं चाहिए। देखो, अगर 1000 रुपए हैं तो भाई उसकी भी तो ग्रेटिट्यूड कर लो पहले। थैंक गॉड आई हैव 1000 रुपीज। अब अगर आपने 1000 रुपीज की भी ग्रेटिट्यूड करी ना, देखो, मनी एनर्जी सपोज आपके पास आया और इतना सा आया, और तुम इसको बोल रहे हो, चल तू क्या आया यार, इतना सा आया चल, तो वो तो नाराज होके चला जाएगा ना। तो ऐसा नहीं करना है। अगर 1000 रुपीज दिख रहे हैं ना, थैंक गॉड आई हैव 1000 रुपीज, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस। जब आप इसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाओगे तो मल्टीप्लाई होगा। देखो, ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है। जहां आपने पैसे को देख के आप रोए, तो वो फील्स मनी एनर्जी को भी एक पर्सन की तरह देख लो। देखो, अनवांटेड कोई फील करेगा तो वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। कि चलो, मैं आज इतना तो आया, मुझे वेलकम नहीं किया इन्होंने, तो मैं इतना भी नहीं आता। राइट, राइट। सो चेक करो, अच्छे मन से करो, और विजुलाइज करो कि आप देखो 1000 दिख रहे हैं, और इसमें ना एक जीरो और लगा देता हूँ, दो और लगा देता हूँ, ओ थैंक यू यूनिवर्स, इतने हैं, उसको विजुलाइज करो उसी हैप्पीनेस से। फिर देखो कैसे अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। कुछ सब कुछ होता है यहाँ पे, सब कुछ होता है बीजे, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। जस्ट बी हैप्पी, जो भी मनी है खुश रहो बस। सो लेट्स प्ले अ रैपिड फायर देन। ओके, ठीक है। राइट। चलो, अगर 1 करोड़ रुपए फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन ट्रिक क्या हो सकता है? क्वांटम ग्रेटिट्यूड। ओके। अगर किसी को सोलमेट मैनिफेस्ट करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? ये फील करना कि जब सोलमेट आ जाएगा तो मैं कैसा फील करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और इसी फीलिंग को रोज फील करना। अगर किसी को एक ड्रीम जॉब बिना एक्सपीरियंस के, मतलब चाहता है कि मेरे पास अभी कोई फ्रेशर है, ठीक है, हम्म। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म। लेकिन कोई एक ड्रीम जॉब लेना चाहता है, तो हाँ, वो कैसे मैनिफेस्ट करे? देखो, मैंने इसमें जर्नलिंग को काम करते हुए देखा है, और इस लिमिटेशन को दिमाग से निकाल दें कि आप फ्रेशर हैं। आपको जो चाहिए आप लिखो ना, कि मिल गई है और मैं उसमें मजे कर रहा हूँ, आई एम एक्सेलिंग देयर। लिखो ना, रोज लिखो, विदाउट फेल लिखो, मिल जाएगी। एक इम्पॉसिबल दिखने वाला गोल अचीव कैसे करे? पहले तो उसमें से इम हटा दो और पॉसिबल रखो। वो खुद ही कह रहा है आई एम पॉसिबल, वी ऑल नो। और फिर उसकी डिटेल स्क्रिप्टिंग करो, अपने आप आ जाएगी। वैसे मैनिफेस्टर में प्यार मैनिफेस्ट होता है? व्हाई नॉट? लव मैनिफेस्टेशंस वर्क लाइक क्रेजी। एक्चुअली जब ये मैं रिसर्च भी कर रहा था ना, तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स कलीग्स एंड मेरा जो रिसर्चर भी है, तो उनका भी कुछ लोगों का एक ये क्वेश्चन आया था। ऑल्दो इट इज सिली, माइट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट माइट बी अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन फॉर मेनी। ठीक है। क्या एक्स को वापस मैनिफेस्ट किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? देखो, एक्स तो मैनिफेस्ट हो ही जाता है, लेकिन जब वो, मैंने एक्स को मैनिफेस्ट होते हुए देखा है, लेकिन मजे की बात यह है कि जब एक्स मैनिफेस्ट होके आता है ना, तो आप एक्स को वापस नहीं लेते हो, हम्म। क्योंकि एक्स तो आ जाता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक करोगे तो क्या हुआ, आप ग्रो कर गए, अब आपको वो पसंद ही नहीं आता।
मैंने काफी केसेस में देखा है, लोग एक्स मैनिफेस्ट करते हैं, एक्स आ जाता है वापस, और उसके बाद उन्हें वो एक्स पसंद नहीं आता यूजुअली। मतलब अभी तक मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, बाकी जो आपकी मर्जी, आप मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन जोन में आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? खुश रहो, खुश रहो, सबको माफ कर दो, सबसे खुश रहो। और देखो, मैं तो अपनी 7 अफर्मेशंस कराती हूँ, अगर मैं बोल देती हूँ मैनिफेस्टेशन में जोन में लाने के लिए, बहुत बढ़िया है। 7 अफर्मेशंस हैं, रोज करो, मैनिफेस्टेशन जोन में रहो। आई एम द चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, आई एम born to be rich, I am born to be loved, I am grateful for everything, I forgive myself and others, I heal every day, I am complete in myself। 7 अफर्मेशंस रोज करो और इसी फ्रिक्वेंसी में रहो, और मैनिफेस्टेशन जोन में ही रहोगे हमेशा, कभी नीचे ही नहीं आओगे। ओके। किसी को लग्जरी गाड़ी खरीदना हो, लेट्स से फरारी हो, लैम्बोर्गिनी है, तो उसको मैनिफेस्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? विच शुड बी अ क्विकेस्ट वन आल्सो इन रिजल्ट। ओके, देखो, अगर आप आसपास हो फरारी और उसके लेने के, तो सबसे आसान तरीका है, गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव, फील इट, विजुअलाइज दैट डेली, एंड कुछ ही दिनों में आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। और लेट्स से कि अगर बहुत ही आउट ऑफ द लीग है और फिर भी आपको फरारी चाहिए, तो कैरेक्टर मैनिफेस्टेशन करो। मतलब जो आपका वो कौन सा वर्जन है जो फरारी अफोर्ड कर सकता है, उस वर्जन को मैनिफेस्ट करो। आप उस वर्जन में जाओगे और फरारी आपके पास। सो वैसे आपने कैसे मैनिफेस्टेशन किया था टू फीचर मैनिफेस्ट विद विजय? देखो, ये तो मैनिफेस्टेशन ही होगी, क्योंकि अपने आप ही मैसेज आया। जैसे मैंने इस ईयर के स्टार्ट में मैनिफेस्ट किया था कि आई एम गोइंग टू डू स्पीचेस एंड पॉडकास्ट, और अभी तक मेरे पास आई थिंक 12 या 15 आ चुकी हैं एज पर माई शेड्यूल। इतनी ही मैं कर पाई हूँ, और सब अपने आप आई हैं, and the good ones, and yours is also very good. I mean, when I looked at it, I literally liked it, क्योंकि अगर आप मेरा इनबॉक्स खोलोगे व्हाट्सएप, तो बहुत सारी आती हैं, but yours is very good. थैंक यू, थैंक यू मैम। व्हाट वुड यू सजेस्ट टू ऑडियंस, या फिर जो मैनिफेस्टेशन करना चाहता है, या फिर कोई किसी के एक बिलीफ सिस्टम पे ब्लॉक है कि मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? देखो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों को देखोगे ना कि वो क्या क्या कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन से, तो आपकी सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली रीप्रोग्राम हो जाएगी। क्योंकि दिस इज सबकॉन्शियस ब्लॉक कि मैनिफेस्टेशन नहीं होती, और किसी के समझाने से नहीं खुलेगा, वो कॉन्स्टेंटली देखते रहने से ही खुलेगा। सो आप कम से कम मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे कम्युनिटी में हर हफ्ते रिजल्ट्स आते हैं, और मैं हर हफ्ते एक वीडियो जरूर बनाती हूँ कि इस हफ्ते में क्या क्या रिजल्ट आया है। जब आप रिजल्ट्स देखोगे ना, सुनोगे, तो धीरे धीरे आपका खुद ही बिलीफ बन जाएगा। पहले तो आप खुद ही मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दोगे, एक तो आपकी मैनिफेस्टेशन हुई नहीं, फिर आप नहीं रुकने वाले हैं। अरे किसको जीनी है नॉर्मल लाइफ? मैनिफेस्ट विद बीजे एंड मैनिफेस्ट विद शिल्पा। राइट, राइट। सो एक तो आपकी यूट्यूब चैनल की डिटेल्स भी बता दीजिए गाइस। हमारे डिस्क्रिप्शन पे मैम की डिटेल्स एंड कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो डिटेल्स तो रहेगा। एंड बाय द वे, बट आपसे अगर किसी को कनेक्ट करना है, या किसी को मैनिफेस्टेशन कोच लेना है, या फिर गाइडेंस लेनी है, हाउ दे कैन कनेक्ट यू? सो we always give a link to book a call. So call book होती है, उसमें there is a free call where my team will go and connect with you. There is a paid call where you book my calendar. So you can always book a free call. You're most welcome to book it, and then someone from my team will call you, connect with you, and there we can take it forward. They will listen to you and suggest you, okay, what kind of course of mine suits you. So what level you are in, they'll also give you an assessment, and from there we'll figure it out. Thank you, Shilpa ma'am, to give a chance to host you and sharing your knowledge of manifestation, a true manifestation actually. Thank you so much, PJ, for having me here and talking to me with such candid questions. And I really enjoyed doing this podcast with you. Thank you so much.